दारुल-इस्लाम मारूफ अल जन्नात वाली मस्जिद, इसमें क्या हकीकत, क्या जिन्नात यहाँ पर आते हैं? हाँ, क्यों इतो जंगल भी बाहर होंदा सी, आवाज आंदी सी। अच्छा, जिन्नात की इस मस्जिद से आवाज़ आती है? आवाज आंदी जेड़ा लंघदा सी, डंडी होंदी सी, लंघदा सी तो उन्हें नजर आंदे सी। की शक्ल क्या इंसानी होती थी या फिर कहा जाता उनके पाँव टेढ़े होते थे या इस तरह को कोई? कोई भालू बन गया, किवें बन गया, इस तरह ही आ रहा था। आपे जो फिर जिद्दे आबादी वड़दे उतो गायब हो जाते सी। वो जिन्नात यहाँ पर रहते थे, नमाज पढ़ते थे, क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे, सिर्फ नमाज पढ़ते थे। इसमें हकीकत है कि इस मस्जिद को जिन्नात उठा कर लाए थे? नहीं, ये पहलों ही साढ़े आवन तो पहले 30 साल मैं इन्हू वेख रहा मैं, कोई जिन्हें जो नहीं लिया ये आने शहर घर को आ किंदे को पूछिए आने थे रोएवाल शहर से घर को आ मस्जिद बची है भी जिन्ना परा हो गया सी ते बर्बाद हो गई। अस्सलामु अलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर में और इस वक्त जिसमें मस्जिद में मौजूद हूँ उसको मस्जिद दारुल-इस्लाम के नाम से पुकारा जाता है और इस मस्जिद की बुनियाद ज़माना कदीम में हुई मुग़ल बादशाहों के दौर में। कहा जाता है कि 857 हिजरी यानी कि 1429 और 30 ईस्वी में इस मस्जिद को बनाया गया। ये मस्जिद जब बनाई गई उस वक्त सादात का दौर था और इस मस्जिद की अगर तारीख़ की बात की जाए तो तारीख़ बहुत ही पुरानी है। जब इसके मुतल्लिक पढ़ा जाए तो बहुत से लोगों के इसके मुतल्लिक शक व शुबात हैं, बहुत से लोगों के इसके मुतल्लिक अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं, हक़ाइक़ हैं, वो किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मस्जिद को कहीं से उठा कर लाया गया था, लेकिन जब इसकी तारीख़ पढ़ी जाती है तो बताया जाता है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मस्जिद में हमने जिन्नात देखे हैं, जिन्नात पढ़ाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक इस मस्जिद के असल हक़ाइक़ का पता नहीं चल सका। नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस मस्जिद को जो कि बाद में तामीर किया गया है उसकी तामीर नौ की गई है, लेकिन अभी तक असल हक़ाइक़ नहीं पता चल सके कि इस मस्जिद में जिन्नात हैं या नहीं। अब एक तो मैं आपको अंदर से इसका विज़िट करवाऊँगा, दिखाऊँगा कि मस्जिद को मुग़ल दौर में किस तरह बनाया गया, कितनी पुरानी है, और यहाँ के मुकामी लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात हैं और अक्सर औक़ात यहाँ पर ख़वातीन, मर्द हज़रात और बच्चे आते हैं अपनी मनते मुरादे लेकर कि इस मस्जिद से हम अपनी मनते मुरादे पूरी कर सकें, तो क्या इस मस्जिद में हकीकतन जिन्नात हैं या नहीं, या फिर ये एक अफवाह चलाई गई है, या फिर लोगों की तवज्जो यहाँ पर इधर मबजूल करवाने के लिए यही जो कि कहा गया कि ये जिन्नात वाली मस्जिद है। तो यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करेंगे और अंदर भी आपको दिखाएंगे कि ये मस्जिद कैसी है। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है 857 हिजरी, यानी कि 857 हिजरी तब 1429 या 30 जो कि ईस्वी थी। और अंदर से मैं आपको दिखाता चला जाऊं कि ये देखे बिल्कुल इसकी जो ऊंचाई है वो कम है और एक दरबार नुमा ये जो कि बनाई गई है। आपको दिखाता चला जाऊं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मस्जिद के ऊपर ये खिड़की है, जैसे रोज़ा रसूल के ऊपर एक खिड़की होती है, उस खिड़की का बहुत ही ख़ास मकसद होता है कि कहा जाता है कि वो तकरीबन जो कि रोज़ा रसूल की खिड़की है उसके साथ बहुत से चीज़ें वाबस्ता हैं कि उसको कब खोलना है कब नहीं। हम मस्जिद के हाताए अंदरून में अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाहर से इसको तामीर किया गया है और इसमें इसकी तामीर में चेंजिंग लाई गई है, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो वही पुरानी कदीमी जो कि इमारतें होती थी उसी तरह की ये इमारत बनी हुई है। और ऊपर से देखा जाए तो ये जिस तरह एक दरबार नमा होता था गोल मुग़ल जो कि सल्तनत के दौर का, उसी तरह ये बना हुआ है। 3 ये जो कि दरबार बने हुए हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए इस मस्जिद की तो अब इसमें वो पुरानी कोई चीज़, सिर्फ इसकी जो इमारत के अलावा हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन, हम बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि वो लोग इसके मुतालिक क्या कहते हैं और इसमें कितनी हकीकत है कि ये जिन्नात उठा कर मस्जिद लाए थे और क्या इसमें शहर जो आबाद हुआ था और फिर वीरान हुआ था इसके पीछे क्या हकीकत है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। नाज़रीन, यहाँ पर मुकामी लोग जो कि रंगपुर का एक गांव है वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आबाद हैं और इनकी नस्लें यहाँ पर आबाद हो चुकी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जिन्नात वाली मस्जिद के बारे में हकीकत क्या है, क्या हकीकतन जिन्नात यहाँ उठा कर या मस्जिद लाए थे, या इन लोगों की जो कि अबवाओ जदाद में से किसी ने जिन्नात को देखा है या नहीं। इनसे हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है? जवेद। जवेद, क्या काम करते हैं आप? मैंने मजदूरी कर रहा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। 40 साल। अच्छा, 40 साल से यहीं पर रह रहे हैं आप?
35 साल आए ने इतने 35 साल 5 साल कहाँ गुजारे भाई? पिछे के पिंड गुजारे ने। ठीक है मतलब अबवाओ जदाद इसी इलाके के ही हैं ना आपके? हाँ। तो आप इस मस्जिद में खड़े हैं जिसको दारुल इस्लाम मस्जिद जो कि जिन्नात वाली मस्जिद कहा जाता है, इसमें हकीकत है कि इस मस्जिद को जिन्नात उठा कर लाए थे? नहीं ये पहलों ही साढ़े आने तो पहले 30 साल मैं इन्हू वेख रहा मैं कोई जिन्हें जो नहीं लिया ये आने शहर घर को आ किंदे को पूछिए आने थे रोएवाल शहर से घर को आ है मस्जिद बची है ए भी जिन्ना परा हो गया सी ते मगरों बात हो गई ए गल बात है ये असीं सुनते आने ये असीं वेखने आने बस। ठीक है। हाँ। अच्छा आपके जो बड़े लोग हैं अबवाओ जदाद वो आपको इस मस्जिद के बारे में क्या कहानियाँ सुनाते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद के बाहर जो कि दरवाजे के ऊपर ये अल्फाज अवेज़ा किए हुए लिखे हुए हैं कि दारुल इस्लाम मारूफ अल जन्नात वाली मस्जिद, इसमें क्या हकीकत, क्या जिन्नात यहाँ पर आते हैं? हाँ क्यों इथों जंगल भी बाहर आउंदा सी आवाज़ आंदी सी। अच्छा जिन्नात की इस मस्जिद से आवाज़ आती है? आवाज़ आंदी जेड़ा लंघदा सी डंडी हुंदी सी लंघदा सी तो उन्हां नूं नज़र आउंदे सी अच्छा। मगर लग जाते सी वो बस एवं कर कुर के सुनते आए हैं। अच्छा उन जिन्नात की शक्ल क्या इंसानी होती थी या फिर कहा जाता उनके पाँव टेढ़े होते थे या इस तरह को कोई? कोई भालू बन गया उखी में बन गया इस तरह ही आ रहा था आपे जो फिर जिद्दे बादी वड़ते उतो गायब हो जाते सी। अच्छा, वो जिन्नात यहाँ पर रहते थे, नमाज पढ़ते थे, क्या करते थे? नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ते हाँ। थे? लोगों को तंग करते थे या नहीं? नहीं लोगों को नहीं तंग करते थे? जेड़ा यहाँ और अक्सर लोगों को नजर भी आते थे? नहीं नजर नहीं आते नजर नहीं आते थे। अच्छा इसमें कितनी हकीकत है कि यहाँ पर लोगों ने जिन्नात को देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ मस्जिद में अब जिन्नात हैं या नहीं है? नहीं है नहीं वो आदे नहीं किसी तंग कर दे नजर नहीं आते? नहीं नजर नहीं आते नमाज पढ़ो अल्लाह अल्लाह करो कुछ नहीं आते या सोमो दे फिर तंग कर दे। अगर इधर आकर कोई जिन्नात सूरत पढ़ना शुरू कर दे, सूरत जिन पढ़ दे, सूरत नास पढ़ दे, तो फिर क्या जिन्नात की आमद हो सकती? पता नहीं है ये नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई सलाम। आपकी कितनी उम्र है? तकरीबन 26 साल है। 26 साल। तो आप अब तक यहाँ पर क्या सुनते आई हैं, क्या देखा इस मस्जिद के बारे में? ये तो मेरे जो पैदा होने से पहले की है इधर मस्जिद, तो यही सुनते हैं कि जिन्हों ने ले उठा कर लाए थे, ऐसे ऐसे सुना है, लोग कहते हैं जैसे, लेकिन हमें पक्का पता नहीं है, यही पता है कि इधर पहले की थी। अच्छा कभी इधर कोई बच्चा डरा है या कोई रात को इत्काफ कोई बैठा है इधर? मैं खुद इधर एक बार डर गया था। डर गए थे आप? हाँ खुद इत्काफ बैठे थे या वैसे? नहीं, वैसे ही आया था। अच्छा क्या हुआ था बताएं मुझे। मैं डर गया था तो मैं चला गया, और कुछ नहीं था। नहीं मीन के क्या फीलिंग्स क्या थी, क्या चीज़ आपको महसूस हुई है जिसकी वजह से आप डरे हैं? मैं अंदर गया था तो मैंने ऊपर की तरफ देखा, गुंबद की तरफ, अंदर से गुंबद बना हुआ है ना, नजर आता हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने देखा तो मुझे ना कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मैं डर गया, मैं बाहर निकल अच्छा आया। उस वक्त टाइम क्या था, रात का था दिन का? दिन का था, तकरीबन दोपहर का टाइम था, 1-2 बजे का। अच्छा महसूस क्या हुआ था, कोई मीन के जिन्नात वाली कोई चीज़ थी क्या आपकी फीलिंग? ऐसे ही ऐसे महसूस हुआ था जैसे कोई जिन्नात वाली चीज़ हो, ऐसे महसूस हुआ तो मैं चला उसके गया। बाद फिर कभी नहीं अंदर आया? मैं उसके बाद आया हूँ लेकिन मैंने देखा नहीं ऊपर की तरफ, ऐसे बैठा हूँ बाहर, रुके हैं, चले गए, ऊपर की तरफ नहीं देखा? नहीं देखा। ठीक है ठीक हो गया। नाज़रीन आपने इस शख्स की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मैं एक दफ़ा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था तो तब मुझे ऐसा खौफ महसूस हुआ कि शायद यहाँ पर कोई चीज़ है, लेकिन बाज़ लोगों का कहना था कि इस मस्जिद को यहाँ से उठा कर लाया गया, लेकिन इस बात की लोग तरदीद करते हैं कि ये तो ख़बरें ऐसे ही झूठी फैलाई गई हैं। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अरसा दराज से ज़माना कदीम से ये बात चलती आ रही है कि ये मस्जिद जिन्नात वाली मस्जिद है। आप इस मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।